जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अब तक 75B तक क्वेश्चन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट नंबर 6। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के आते हैं और हमें पूरे में 8 में से 8 मार्क्स हमें श्योर शॉट लाने हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर है साहब, 1:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन्होंने एडमिट कर लिया है जेड को फॉर 1/5 शेयर। इन्होंने एडमिट कर लिया है जेड को फॉर 1/5 शेयर। फर्म की गुडविल है 60,000 रुपीज़ और जेड गुडविल को कैश में ला रहा है, मतलब सिर्फ 12,000 रुपये कैश में लेकर आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल के खाते से क्रेडिट होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, और जेड जो है वो 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई लाएगा। मतलब ये क्या तरीका है साहब कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, और वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो 1/5 लाएगा कंबाइंड की। मतलब यहाँ प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, उल्टा सीधा नहीं करना है। कैसे करना है चलिए जानते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले अपना फेवरेट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सही तो सब सही। ऐसा हम क्यों बोलते हैं ये सही तो सब सही? मतलब दोस्त, क्योंकि ये बेटा बेस है, नींव है ये। अगर ये सही खड़ी हो गई तो आगे के पिलर मजबूत बनेंगे और हमारा जो फार्म हाउस है वो एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर होगा। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रेज्ड बाई 1500। इसका मतलब क्या है? एक प्रोविजन पहले से दिया हुआ 500 का। गाइज ये क्या ओल्ड प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन है, और ओल्ड प्रोविजन हमेशा बैलेंस शीट में दिया जाता है। ये सारी बातें मैंने कहाँ समझाई थी? कॉन्सेप्ट नंबर 5, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को 1500 से बढ़ाना है, मतलब नया वाला जो है वो ज्यादा है पुराने वाले से। जब कभी नया वाला ज्यादा होगा पुराने वाले से तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा, और ये हम किसी भी तरीके से समझें हमारा लॉस ही आएगा। कितना आएगा? 1500। क्यों? 2 होता तो कंपैरिजन होता, बाई होगा तो कंपैरिजन नहीं होगा। बाई मतलब यही है प्रॉफिट, यही है लॉस। पहचानो कैसे आप बताओ? तो गाइस, न्यू प्रोविजन ज़्यादा है ओल्ड से, तो एक तो ये तरीका मैंने डायरेक्ट रटा दिया था आपको कि लॉस होगा। रीजन क्या था कि नया वाला प्रोविजन, मतलब प्रोविजन ज़्यादा बनाना, मतलब लॉस होने की आशंका ज़्यादा है, लॉस होने की उम्मीद ज़्यादा है, और जब लॉस होने की उम्मीद ज़्यादा है तो ये डेबिट होता ही है। दूसरा, प्रोविजन को लाइबिलिटी की नज़र से देखो। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट होगा। आगे चले पॉइंट में, बैड डेट्स 0 प्लस न्यू प्रोविजन कितना है बेटा? 1500 या 2000? 2000। यार ये कैसे ले आए आप बेटा? 500 पहले से था, 1500 से और बढ़ा दो, और ओल्ड प्रोविजन 500 तो 1500 प्लस में आया, मतलब प्लस में आया तो डेबिट होगा। आप किसी भी तरीके से समझ लो। मैं हमेशा प्रोविजन वाले पॉइंट में 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नंबर 5 नहीं किया है कर लें एक बार, जिन्होंने कर लिया है फिर भी दिक्कत आ रही है एक बार रिवीजन कर ले, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बेटा, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स क्या होती है? हमारी ऐसी एसेट जो कोई, जिनको हम रजिस्टर करा देते हैं और उनका हम फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उठाते हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। सर एसेट होती है ना, काम खत्म। एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है किसी एसेट की वैल्यू 0 हो गई, किसी एसेट की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया मतलब डेबिट कर दो पूरे अमाउंट से, और ये पिक्चर में नहीं आएगी, ये पिक्चर में नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाई 10%। 1,20,000 का स्टॉक है, 10% से घटा दो। एसेट है, एसेट में लॉस है, लॉस का मतलब डेबिट किया जाएगा। 1,20,000 का 10%, 12,000 रुपये। क्यों 10% क्यों लिया बेटा? क्योंकि बाई है, बाई है। 2 होता तो कंपैरिजन करते, 2 नहीं है तो कंपैरिजन नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 6,000 रुपये से बढ़ा दिए जाए। ऐसा बोला जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं, सर ये डायरेक्ट लॉस क्यों लिख दिया बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है लॉस कहलाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में बहुत बार बोला था ये बात, 4 में और 5 में दोनों में बोला था, प्लेलिस्ट में लिंक है देख लेना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी की वैल्यू जब भी बढ़ती है लॉस होता है, क्योंकि हमें फ्यूचर में पेमेंट ज़्यादा करना है, और जब ज़्यादा करना है तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट होगा। 6,000 क्यों नहीं है? क्योंकि बाई है। 2 होता तो कंपैरिजन होता, 2 नहीं है तो बाई
ओ बाई है, तो यही है प्रॉफिट, यही है लॉस। क्या है प्रॉफिट, क्या है लॉस? 2500 फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी, एक ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक नहीं पता थी पर अब फ्यूचर में आने वाली है। इसको अनरिकॉर्डेड या अनफोर्सीन कुछ भी बोल लो आप। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2500 रुपये। ये क्या बेटा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बराबर लॉस, कॉन्सेप्ट नंबर 4 वीडियो पार्ट 2, रिवैल्यूएशन पार्ट 2, जो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। टोटल करेंगे 12, 8, 20, 26, 28, 29,000 रुपये। सही आ रहा है क्या? और दोबारा करते हैं, टोटलिंग में कहीं गलती कर रहे हैं। 12, 8, 20, 26, 28, 29, 30,000 रुपये आएगा ना बेटा। 30,000 आ गया आपका रीवैल्यूएशन का लॉस। कहाँ देंगे? यहाँ पर, यहाँ देंगे तभी तो यहाँ पर आएगा। बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, किस किस की कैपिटल में? एक्स की में और वाई की में। किस रेशियो में जाएगा गाइस? 1:2 में। तो 10,000 भाई साहब एक्स ले लेंगे, 20,000 लपक के वाई ले लेंगे। कोई दिक्कत? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एक्स वाई जेड। सबसे पहले इनके पुराने बैलेंस डालो, बाई बैलेंस बीडी। कितनी वैल्यू है दोस्त? 1.5 लाख और 3 लाख रुपये। एक्स की कैपिटल थी 1.5 लाख रुपया और वाई की कैपिटल थी 3 लाख रुपया। क्या कोई बैलेंस शीट में ऐसा आइटम है जो पार्टनर से रिलेटेड है? इधर कहीं कोई जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इधर कोई प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड, डेफर्ड रेवेन्यू? सर कुछ भी नहीं है। इतना 33 क्यों बोल रहे हो? पहले कंडक्टर थी क्या? आगे चलते हैं दोस्त। हाँ जी, बात इधर के प्रॉफिट और लॉस की बात करो तो इधर का माल इधर। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स के खाते में जाएगा दोस्त 10,000 और वाई के खाते में जाएगा दोस्त 20,000। एक्स के खाते में जाएगा 10,000 और वाई के खाते में जाएगा 20,000। नेक्स्ट बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा लगाया था बंदा? सर ये तो पता ही नहीं था मैं। 60,000 की टोटल गुडविल है, 1/5 शेयर के हिसाब से 12,000 रुपये बनते हैं, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएंगे। कौन स्टूडेंट मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी की अभी वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकता है? सर हम बताते हैं, 1:2 आएगा। 1:2 आएगा तो 4,000 इसके खाते में और 8,000 इसके खाते में। 1:2 क्यों आएगा? 1:2 क्यों आएगा? क्योंकि सर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 वीडियो पार्ट 1 के हिसाब से जब कभी कोई न्यू पार्टनर आएगा और अपना हिस्सा लाएगा, पुरानों को सैक्रिफाइस कर जाएगा, तब अगर कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है तो हमारा OR ही SR होता है। इसके अलावा नई की कैपिटल निकालनी है, जिसके लिए हमें वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट कहाँ बनाऊँ? इधर बनाऊँ या इधर बनाऊँ? इधर बैलेंस शीट ही सही है, कुछ तो फेयर होने दो। नहीं, बैलेंस शीट इधर ही सही, वर्किंग नोट इधर ही बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ जेड्स ब्रैकेट में न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल, क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स और वाई, इसी का जोड़ के 1/5 करना है। सर ऐसा क्यों करना है? पहले तो कभी नहीं किया, बताता हूँ, एक सेकंड। 1,54,000 यहाँ आ जाएगा, 3,08,000 यहाँ आ जाएगा और इधर डालेंगे टू बैलेंस CD। 1,54,000 में से 10,000 गए, 1,44,000, 3,08,000 में से 20,000 गए, 2,88,000। ये जो पैसा है बेटा, ये वाला, इसका 1/5 करेंगे हम। ये जो पैसा है इसका हम क्या करेंगे? 1/5। सबसे पहले इससे जोड़ो, कितना है ये? आएगा 3,04,32,000 रुपये। तो जेड्स कैपिटल बराबर
1/5 है ना नए पार्टनर का, हाँ 1/5 है इसका, 4,32,000 का 1/5, तो 5 अटे 40, 5 के 30, 5 के 20, 86,400 रुपीज़ आ रहा है क्या? सही आ रहा है गाइस। डायरेक्ट क्यों किया? सबसे पहली बात समझो, मैंने बताया था आपको दो तरीके, जब कुछ न लिखा हो प्रोपोर्शनेट मेथड लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के इनके शेयर के सामने रखते हैं, जिसमें 1 में से 1/5 घटाते हैं, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ एक स्पेसिफिक लाइन लिख रही है कि जेड इज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल, जो भी उनकी कंबाइंड कैपिटल है उसका 1/5 लेकर आएगा, इससे ज़्यादा बात होगी नहीं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, और वर्किंग नोट्स का सहारा लेंगे थोड़ा बाद में। पूरे लाने हैं, 8 में से 8 मार्क्स, एक भी नहीं छोड़ के आना है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले 5 एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन में जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश में क्या होगा सर? जो इसका पुराना पैसा है उसमें ये जोड़ दो और गुडविल का जोड़ दो, तो 20,000 पुराना है, 86,400 ये जोड़ दो और 12,000 रुपये की गुडविल जोड़ दो, 1,06,000 और 12, 1,18,400। नेक्स्ट डेटर्स है। डेटर्स 40,000 रुपये के हैं दोस्त, लेस कर देंगे प्रोविज़न, लेस कर देंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न कितना है? प्रोविज़न 500 रुपये है या 2,000 रुपये है या 1,500 है, कौन बताएगा? सर एक सिंपल सी बात बताई थी आपने प्रोविज़न वाले कॉन्सेप्ट में कि नई बैलेंस शीट में नया प्रोविज़न घटा दो, नई बैलेंस शीट में नया प्रोविज़न घटा दो, बस आपको पता होना चाहिए नया प्रोविज़न कितना है। बहुत सिंपल सी बात है, 2,000 है। कैसे? 500 था और 1,500 से बढ़ा दिया, 500 था और 1,500 से बढ़ा दिया। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक में भी कुछ झोल है, हल्का हल्का टिक लगाते जाएंगे, बगल में आप देख रहे होंगे। स्टॉक की वैल्यू 12,000 से घटानी है, 1,20,000 थी, 1,08,000, 1,08,000 रुपीज़। फर्नीचर 30,000 है, फर्नीचर में तो कुछ नहीं था, सेम टू सेम उतार दो। इसके बाद है पेटेंट्स, लिखेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू लेस हो चुकी है। प्लांट में कोई चेंज था नहीं, 2,72,500 रुपीज़। इधर की तरफ चलते हैं तो साहब इधर क्या क्या मिलेगा? क्रेडिटर्स कुछ था क्या? नहीं, पहले यहाँ टिकिंग कर लो सबकी, केवल आउटस्टैंडिंग और अनरिकॉर्डेड रह गया है। क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या है दोस्त? 36,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? 4,000, पर 6,000 से और बढ़ाना है तो कितना आ जाएगा? 10,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी तुरंत लिख दो, भूल ना जाना, उसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से लिखते हैं। हाँ कुछ नाम ही पता ही नहीं है हमें, अदर लायबिलिटी भी लिख सकते हो आप, 2,500 रुपये। अब कैपिटल अकाउंट्स की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन आएगा? एक्स, वाई और जेड। सबके क्लोजिंग 1,44,000, 2,88,000, 2,88,000 और नए की निकली थी 86,400। सबका टोटल करो, इसका तो पहले ही कर रखा था मैंने, 4,32,000, 4,38,000, 5,11,400, 5,11,400 रुपीज़ आएगा। हाँ जी साहब, टोटल लगाते हैं, 7 7, 4 और 5 9, 4 और 5 9, यहाँ तक तो सही है। 13, 23, 29, 599, ओ 559,900। इधर भी इतना आता है क्या? 302, 420, 420, 450, 458, कुछ झोल आ रहा है यार, 56690 आ रहा है, ये तो सही आ रहा है, ये कैसे गलत आ रहा है? 40। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी सही है, 10,000 रुपये। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी सही है, फिर यहाँ क्यों झोल आ रहा है? अच्छा यहाँ झोल है। 4,32,000, 38,000, 38,000 और 4,00,000, 5,18,400। ठीक है साहब, 566,900। क्लियर है गाइस? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 76। अभी कहाँ हुआ सर? जनरल एंट्रीज को पास कर दो जो काम किए, जनरल एंट्रीज लिख लो। कैश अकाउंट डेबिट
टू जेट्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल में दोस्त आएगा 86400। यहाँ भी मुझे रह गया ये बाई कैश 86400, यहाँ लिख देना टू बैलेंस शीट में। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 12,000, दोनों को मिला के आ जाएगा 98,400 बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। नेक्स्ट बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे हम कितने से, 12,000 रुपये से। इनके खाते में डाल देंगे, किसके में, एक्स के में और वाई के में, 4,000 और 8,000, 8,000 बीइंग अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बार आप न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहेंगे क्या पूरे 8 में से 8 लाने के लिए? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करते हैं? लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, रिमेनिंग शेयर बराबर 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5, 4/5, फिर एक्स का न्यू शेयर और वाई का न्यू शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाला है ना। काम करो तो पूरा करो। रिमेनिंग में किसका इंटू करेंगे गाइस? पुराने वाले का। तो पुराना एक था 1/3 और एक था 2/3, तो ये आ जाएगा 4/15, ये आ जाएगा 8/15। इसी के चलते न्यू रेशियो आएगा आपका 4:8:5। 5 कैसे आया? 4:8:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ कोने में निकालते रहे। वैसे आपको यहाँ नहीं करना है कभी भी, पहले बैलेंस शीट बनानी है उसके बाद वर्किंग नोट्स बनाने हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू फार्मूला होता है एक्स और वाई। एक्स ने क्या सैक्रिफाइस किया और वाई ने क्या किया? सबसे पहले एक्स का पुराना कितना था दोस्त? 1/3 और उसका 2/3। आना तो यही है, सबको पता है, 4/15 और 8/15। 15 एलसीएम, 5 में से 4 गए 1/15 और 5 दूनी 10 में से 8 गए 2/15। 1:2 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। 18 मिनट्स में मैंने क्वेश्चन किया है, मुझे पता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वाइट है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है। आपको ये क्वेश्चन 20 मिनट्स में करना है, 25 मिनट्स में भी करो, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिमिट में नहीं बांधना, लिमिट अपने आप आ जाएगी। आपको सिर्फ सही करने पर फोकस करना है, सही करने पर। सही कर लिए तो आपके टाइम लिमिट अपने आप से सेट हो जाएगी। एक लाइव डिस्कशन की वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है आपके साथ एक बातचीत बने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नए क्वेश्चन में, नई वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 77 के साथ।